हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश के महलों के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख महल और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। और दोस्तों, अंत में वीडियो के हम जानेंगे अन्य महलों के लिए भी, और वह महल कहाँ हैं और किस स्थान पर हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं गुजरी महल। तो गुजरी महल मध्य प्रदेश के यह ग्वालियर के किले में स्थित मध्यकालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। इसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने अपनी गुजरी रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। अब इसे एक संग्रहालय में रूपांतरित कर दिया गया है, जिसमें दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरें संरक्षित की जाती हैं, जैसे सालभंजी का प्रतिमा और बाघ की चित्रकारी की अनुकृतियाँ। मृगनयनी ग्वालियर के तोमर वंशीय राजा मानसिंह तोमर की प्रिय गुजरी रानी थीं और इनका मूल नाम निन्नी था। दोस्तों, ये ग्वालियर लिखा हुआ, इसको आप ग्वालियर पढ़ें। जल महल। यह महल मांडू के सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी ने ईस्वी पूर्व 1500 में बनवाया गया था। इसके एक स्तंभ पर यह लेख है कि अकबर ने 1589 ईसा में दक्षिण की ओर जाते समय यहाँ पर विश्राम किया था। एल की आकृति का बना धार का शादलपुर, एल की आकृति के धार शादलपुर का जल महल में नदी का पानी भी आराम से पहुँच जाता है। इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। जो ये इमारत है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। यहाँ बागेड़ी नदी दो भागों में विभाजित है। एक भाग महल के अंदर से होकर गुजरता है और दूसरा भाग महल के बाहर से। मोती महल। तो जिला मुख्यालय मंडला से 16 किलोमीटर की दूरी पर गोंड वंश के राजाओं की राजधानी रामनगर बसा हुआ है। यहाँ पर 350 साल पहले राजा हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण करवाया था, जो उस समय की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। 5 मंजिला महल की 2 मंजिलें जमीन में दब गई हैं, लेकिन 3 मंजिलें आज भी देखी जा सकती हैं और इस महल की वास्तुकला को देखने देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते रहते हैं। संग्राम शाह के वंशज राजा हृदय शाह ने रामनगर को राज्य की राजधानी बनाया था। उन्होंने 4 महलों का निर्माण भी करवाया था। इनमें मोती महल आज भी है और यह सबसे विशाल और सुंदर महल है और इसका निर्माण सन 1667 में करवाया गया था। इसके अलावा इसी के पास राय भगत की कोठी में दर्शनीय महल है और रानी ने राजा के लिए बेगम महल और सेनापतियों के लिए बादल महल का निर्माण भी करवाया था। मोती महल आयताकार है, जो बाहर से 64 मीटर लंबा तथा 61 मीटर चौड़ा है। भीतर आंगन है जो 50.6 मीटर लंबा और 47.25 मीटर चौड़ा है। मोती महल के आंगन में स्नानागार है और मंडला गजेटियर में इस भवन को राजप्रसाद कहा गया है और 1984 में से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संरक्षित किया गया है। रानी महल। रानी महल मोती महल से 1.5 मील दूर उत्तर पूर्व दिशा में रानी महल है। इसे बघेल रानी का महल कहा जाता है। यह रामनगर से रय गांव को जाने वाली सड़क की बाईं ओर है। कनिंघम के अनुसार बघेल रानी रीवा के राजकुल की कन्या थी। शास्त्रोक्त निर्देशानुसार रानी महल के समीप बावड़ी भी है और रानी महल भारत शासन द्वारा सुरक्षित घोषित है। जयविलास। मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में स्थित जयविलास महल अपनी ऐतिहासिक और भव्यता के लिए जाना जाता है। यह विलास महल मध्य प्रदेश में स्थित यूरोपीय स्थापत्य शैली से बने महलों में से एक है। यह ऐतिहासिक महल मराठा सिंधिया वंश से ताल्लुक़ रखता है। वर्तमान में महल का कुछ भाग जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोस इसके वास्तुकार थे। महल का निर्माण कार्य सन 1874 में पूरा हुआ। महल में लगभग 400 कमरे हैं, जिनमें से 35 कमरे संग्रहालय के रूप में हैं और इस महल का ज़्यादातर हिस्सा इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है। महल का प्रसिद्ध दरबार हाल इस महल के भव्य अतीत का गवाह है। यहाँ लगे हुए 2 फानूसों का भार 2-2 टन का है। इस संग्रहालय की एक और विशिष्ट चीज़ है चांदी की रेल, जिसकी पटरियाँ डाइनिंग टेबल पर लगी हैं और विशिष्ट दावतों पर यह रेल परोसने का या पेय परोसने का कार्य करती है। मान मंदिर महल। यह आलीशान महल ग्वालियर किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और यह हिंदू वास्तु कला के साथ मिश्रित मध्ययुगीन वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। इसे पेंटेड हाउस भी कहा जाता है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और मनुष्यों के रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं। यहाँ एक तालाब है जिसे जौहर तालाब भी कहते हैं और यहीं पर राजपूत पत्नियों को सती बनाने की प्रथा निभाई जाती थी। इसका निर्माण
86 से 1517 के बीच राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ जालीदार दीवारों से बना संगीत कक्ष है, जिनके पीछे बने जनाना कक्षों में राज परिवार की स्त्रियां संगीत सभाओं का आनंद लेती और संगीत सीखती थीं। इस महल के तहखानों में एक कैदखाना है। इतिहास कहता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ अपने भाई मुराद को कैद करके रखवाया था और बाद में उसे समाप्त करवा दिया। जौहर कुंड भी यहाँ स्थित है और उसके अतिरिक्त किले में इस शहर के प्रथम शासक के नाम से एक कुंड है, सूरज कुंड। होलकर महल जिसे राजवाड़ा के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में इंदौर के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक है। इस राजवाड़े का निर्माण कुछ मराठा वास्तुशैली में किया गया है। महल का निर्माण महिला शासक अहिल्याबाई ने करवाया था। यह पूरा महल लकड़ी और पत्थर से निर्मित है और महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था और आज तक यह महल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण रखता है। ओरछा का राजा महल, तो राजा महल ओरछा के किले में ही बना एक आलीशान महल है, जो खास तौर पर राजा के लिए अलग से बनवाया गया था। यहाँ की खूबसूरती, नक्काशी और शाही सजावट उस समय की बेहतरीन कारीगरी को दर्शाते हैं। अब यह शानदार महल राजा राम राजा मंदिर के रूप में तब्दील हो गया है, जहाँ भगवान राम जी को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। महल के बाहरी स्तर पर पूरा परिसर लाटों से सजा है, जबकि आंतरिक सज्जा में सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्रों की भव्यता है। जहाज महल मांडू की सबसे प्राचीन रचनाओं में से एक है और इस खूबसूरत नमूने को 2 तालाबों के बीच इस तरह बनाया गया था जिससे कि यह जहाज की भांति नजर आए। वास्तुकला की इस अद्भुत रचना का निर्माण सन 1469 से 1500 ईस्वी के बीच खिलजी राजवंश के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। महल के निर्माण के लिए प्रमुख तौर पर अफगानिस्तान के आर्किटेक्चर को नियुक्त किया गया। सतखंडा महल ओरछा राज्य के राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला द्वारा 1614 ईसा में निर्मित सतखंडा महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इसे 7 मंजिला रचना का निर्माण किसी भी लकड़ी और लोहे के बिना पत्थर और ईंटों द्वारा किया गया है। यह बुंदेला शासकों द्वारा बनाई गई सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है, लेकिन किसी भी शाही परिवार ने आज तक इसमें वास नहीं किया है। महल में आज भी कई सुंदर और बेशकीमती मूर्तियां स्थापित हैं। यह 7 मंजिला महल इसकी बुंदेली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। सतखंडा महल को पुरानी महल, हवा महल और कीर्ति महल के रूप में भी जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार इस महल में भूमि के नीचे 7 मंजिलें हैं और पूरा महल 9 खंडों का है। 7 खंड भूमि के अंदर हैं और 2 खंड भूमि के नीचे हैं। भूतल से नीचे की मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, किंतु नीचे जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। दतिया में स्थित इस 7 मंजिला महल, जिसे पुराना महल के नाम से जाना जाता है, इस महल को ओरछा के विख्यात बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बनवाया था। और इस महल के दरवाजों पर ना तो पट है, ना ही पानी व प्रकाश की कोई व्यवस्था। कहते हैं निर्माण के बाद इसमें राज परिवार का या अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं रह सका। दायका महल मांडू शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नर्स यानी सेवा करने वाली। हिंडोला महल मांडू, तो हिंडोला महल मांडू मध्य प्रदेश की शाही इमारतों में से एक है, जिसका निर्माण हुशंग शाह के शासनकाल में किया गया था। हिंडोला महल का उपयोग मुख्य रूप से दरबार के रूप में किया जाता था, जहां राजा बैठकर अपनी प्रजा की समस्या को सुनते थे। हिंडोला महल का शाब्दिक अर्थ होता है झूलती जगह, और यह महल पुराने समय के राज्यों और शासन की भव्यता का प्रतीक है। मालवा शैली की वास्तुकला वाले इस महल में बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, जिसके कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। खरबूजा महल बुरहानपुर में स्थित बिल्किस बेगम के मकबरे को कहा जाता है। बिल्किस बेगम मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल के दूसरे पुत्र शाह शुजा की पत्नी थी। बाज बहादुर महल रूपमती महल से थोड़ा नीचे की ओर बाज बहादुर महल है। यहाँ से
रूपमती महल का मंडप बड़ा प्यारा दिखता है। और कहते हैं कि जब रूपमती अपने मंडप में होती थी तो बाज बहादुर अपने महल की झरोखे से उन्हें घंटों निहारा करते थे। मध्य प्रदेश के मांडू में बाज बहादुर का महल स्थित है। यह महल 16वीं सदी की एक इमारत है जिसमें बड़ा सा आंगन, बड़ा सा हॉल और एक छत शामिल है। यह महल रूपमती और बाज बहादुर के बीच की प्रेम कहानी एक दूसरे के पहलू को दिखाता है। अब बात करते हैं अशरफी महल। जामा मस्जिद के सामने ही अशरफी महल है। इसका निर्माण महमूद खिलजी ने मदरसे के लिए करवाया था। अशरफी महल मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाले मांडू में है और यह महल मांडू की प्रमुख इमारत है। इसकी बनावट कटोरी की भांति है और महल पर बेल बूटों की पच्चीकारी भी है और इसकी जालीदार खिड़कियां इसके भव्य एवं आकर्षक बनाती हैं। नीलकंठ महल, यह नीलकंठ मंदिर के पास है। इसका निर्माण अकबर के काल में उसकी हिंदू रानी के निवास के लिए हुआ था और इसकी दीवारों पर अकबरकालीन कला दिखाई पड़ती है। कौशक महल, कौशक महल चंदेरी नगर से 4 किलोमीटर दूर फतेहबाद गांव के पास मालवा के सुल्तान महमूद शाह प्रथम द्वारा निर्मित कौशक महल अपनी अनूठी शैली के लिए उसके कारण मोहित करता है। चौकोर महल के 4 प्रवेश द्वार हैं। यह 3 मंजिला विशाल महल वर्गाकार अफगान शैली में बना है तथा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण महमूद खिलजी ने जौनपुर की जीत की खुशी में 1445 ईसा में कराया था और इसका नाम कौशके फिफ्थ मंजिल रखा है, कौशके हफ्त मंजिल रखा गया है। राजा अमन का महल, अजयगढ़ किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा अजय पालकी ने करवाया था और इसके राजा अमन का महल जो पत्थर में बारीक पच्चीकारी का अनुपम उदाहरण है। जहांगीर महल, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए ओरछा दुर्ग में एक सुंदर महल बनवाया था। इसे जहांगीर महल कहा जाता है तथा इसी में जहांगीर ने शरण ली थी। बघेलिया का महल, तो मध्य प्रदेश के मंडला दुर्ग में 2 महल हैं। इन्हें राजा हृदय शाह ने बनवाया था। बघेलिया का महल पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय है। मदन महल, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल का एक दर्शनीय इमारत है और मदन महल किले का निर्माण 1200 ईसा में राजा मदन शाह ने कराया था जिसका जीर्णोद्धार राजा संग्राम शाह ने कराया था। कमलापति पैलेस, कमलापति पैलेस भोपाल में स्थित है और यह महल 18वीं सदी के प्रारंभ में बनना शुरू हुआ था। इसे रानी कमलापति ने बनवाया था इसलिए इसका नाम कमलापति पैलेस या महल पड़ा और वर्ष 1722 में बने इस महल में से दोनों झीलों का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है और यह महल परमारकालीन वास्तु व स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण पेश करता है। सुंदर महल, सुंदर महल ओरछा में स्थित है जो पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है। इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन ने बनवाया था। राजकुमार धुरभजन को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम था। उन्होंने उससे विवाह कर इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया और विवाह के बाद उन्होंने सुंदर महल त्याग दिया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ऐतिहासिक नगर पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है। सुंदर महल को अक्सर प्यार के महल के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे हिंदू राजकुमार धुरभजन और उनकी मुस्लिम प्रेयसी के प्रगाढ़ प्रेम की याद में बनवाया गया था। राजकुमार धुरभजन राजा जुझार सिंह के पुत्र थे और धुरभजन की मृत्यु के बाद उन्हें संत के रूप में जाना गया। अब जानते हैं अन्य मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों के लिए। हम जानेंगे महल का नाम और वह महल किस स्थान पर है। तो कालिया देह महल यह उज्जैन में है। गुजरी महल यह ग्वालियर में है, राजा मानसिंह की गुजरी के लिए बनाया। हवा महल चंदेरी राजा कीर्तिपाल ने बनवाया। बादल महल रायसेन और ग्वालियर। मदन महल जबलपुर में है। दाई महल मांडू में है। अशरफी महल भी मांडू में है। रानी रूपमती महल मांडू में है। जहाज महल भी मांडू में है। हिंडोला महल भी मांडू में है। नौखंडा महल यह चंदेरी में है। सतखंडा महल दतिया में। खरबूजा महल धार में स्थित है। राजा रोहित महल रायसेन में। इत्रदार महल रायसेन में है। राजा अमन महल यह अजयगढ़ पन्ना में है। बघेलन महल मंडला में है। जयविलास महल ग्वालियर में। जहांगीर महल ओरछा। छप्पन महल यह मांडू धार में है। मोती महल जबलपुर में है, मंडला में और बुरहानपुर में। अंधा महल धार में।
शौकत महल भोपाल, गौहत महल भोपाल, अदर गुम्बद महल धार, क्राउन महल रतलाम, ताराबाई महल शाजापुर और शीश महल नीमच, कर्ण महल ग्वालियर, विक्रम महल ग्वालियर, धोबेला महल छतरपुर और राजमहल अशोक नगर में और शाहजहां महल ग्वालियर में। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।